नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है कथाकार। मेरा नाम है राघव और मैं आपको सुनाता हूँ भूत प्रेत आत्माओं के किस्से और कहानियाँ। आज की कहानी हमें शेयर करी है हमारी YouTube हॉरर कम्युनिटी की एक व्यूअर ने। हमारी कम्युनिटी का नाम है आविर्भाव हॉरर स्टोरीज और मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आकर फॉलो करें। हम हर शुक्रवार को रात 12 बजे लाइव हॉरर स्ट्रीम करते हैं जहाँ पे आप अपने किस्से और कहानियाँ जो कि भूत प्रेत या पिशाच से रिलेटेड है उन्हें आके सुना सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबमिशन। कहानी भेजने वाली ने अपना नाम बताने से मना किया है और वो लिखती हैं कि ये बात लगभग 5 साल पहले की है, 2018 की। मैं अपने बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी और एक इंस्टीट्यूट के पास हॉस्टल में रहा करती थी। एक वीकेंड मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आए और डिसाइड किया कि मुझे मेरे नानी के घर लेके चलेंगे कुछ दिन के लिए। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी सालों बाद नानी के घर जा रही थी। हम शाम के वक्त वहाँ पहुँचे जब आसमान डीप पर्पल रंग का हो रहा था। अगली रात मेरे डैड ने बताया कि हमें एक दोस्त के घर जाना है एक गैदरिंग के लिए। ये घर नया था और पहली बार वहाँ जा रहे थे। हम लगभग 7 बजे निकल पड़े। शुरू में ड्राइव काफ़ी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे जैसे हम उस एरिया के पास पहुँचे रास्ते और ज़्यादा पतले और ज़्यादा टेढ़े होते गए। जैसे ही हम उस गली के एंट्रेंस पर पहुँचे वहाँ पर एक पुराना छोड़ा हुआ घर था, एक खाली मकान। वो घर मेरे ऊपर पता नहीं क्यों एक अजीब सा असर डाल रहा था। उसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थी, दीवारें पुरानी और घर गिरने की हालत में था। मुझे हमेशा से ही ऐसी जगह जाने क्यों पसंद थे। कुछ अलग ही बात होती है इन जगहों में जो वक्त और यादों के साथ खो जाती है। मैं अपनी मॉम से पूछे बिना नहीं रह पाई। मैंने पूछा, मम्मा आपको पता है ये घर कब से खाली है? मेरी मॉम ने एक बार इस घर को देखा और फिर मुझे देखकर गुस्से में बोली, ज़्यादा मत सोचो, बस एक पुराना सा घर है और इधर उधर मत देखा करो। पर उस घर की इमेज मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे मुझे अपना नाम सुनाई दिया, एक हल्की अजीब सी आवाज़ में। मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे देखा और मैंने क्या देखा कि एक औरत वहाँ पर खड़ी हुई मुझे देख रही थी। सड़क पर बिल्कुल स्टिल थी, जैसे हवा भी उसे टच ना कर पा रही हो। उसके घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे और मैल से भरे हुए थे। उसकी आंखें अंधेरे में छुप के भी डायरेक्टली मुझ पर टिकी हुई थी। एक अजीब सा डर मुझे अंदर तक छू गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस अपना चेहरा घुमा लिया और इग्नोर करने की कोशिश करती रही। लेकिन जैसे ही हम डैड के दोस्त के घर पहुंचे और मैं कार से उतरी,
एक ठंडी सी हवा का झोंका मेरे पैर के पास से गुजर गया। ये एकदम अननेचुरल लगा क्योंकि रात तो काफ़ी गर्म थी। मैंने इसे अपनी ओवर थिंकिंग समझ के नज़रअंदाज कर दिया। घर के अंदर जाने के बाद सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर मुझे अचानक से एक तेज़ हेडेक और फीवर होने लगा। दिन भर तो मैं बिल्कुल ठीक थी और एकदम से इतनी बेहाल कैसे हो गई, ये समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे पेरेंट्स और उनके दोस्त भी शॉक्ड थे कि इतनी जल्दी मेरी तबीयत अचानक बिगड़ कैसे गई। मुझे वहीं पे एक कमरे में रेस्ट करने के लिए भेज दिया गया और मैं वहाँ जाके लेट गई। उस रात जब हम अपने नानी के घर वापस आए तो मैं सीधा बेड पे चली गई। हेडेक इतना ज़्यादा था, लग रहा था पूरी बॉडी भारी हो गई हो। रात के सारे सपने अजीब और डिस्टर्बिंग थे। मुझे वो अबांडन घर और वो औरत बार बार दिख रहे थे। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने हेजिटेशन के बाद मुझे बताया, रात को मैं एकदम पागलपन में उठी थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरी आंखें चढ़ी हुई थी। मेरा चेहरा बिल्कुल अजीब लग रहा था। वो कह रहे थे कि मैं बेड पर बैठी थी, धीरे धीरे आगे पीछे झोंटे ले रही थी और अजीब सी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। वो सेंटेंसेस मेरे लग भी नहीं रहे थे। उनके हिसाब से मैं बार बार बोल रही थी, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, उन्होंने मुझे मार दिया। मेरी आवाज़ बिल्कुल अजीब और घबराई हुई थी, जैसे किसी और की हो। कभी कभी मैं हंसती, एक शार्प ब्रोकन लाफ जो घर में एको कर रही थी। एक पॉइंट पर मैंने अपने हाथों को इतना जोर से पकड़ा कि निशान पड़ गए। मेरे वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे थे। मैं इंतज़ार करती रही पर वो कभी नहीं आया। मैं इंतज़ार करती रही पर वो नहीं आया। फिर अचानक मैं बेड पर गिर गई, पसीने में तरबतर। फीवर और ज़्यादा बढ़ गया था। अब ये सब सुन के मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं तुरंत मिरर के पास गई और तुरंत अपना रिफ्लेक्शन देखा। मेरा चेहरा काफ़ी सफ़ेद पड़ा हुआ था, मेरे डार्क सर्कल्स उगाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं महीनों से सोई नहीं हूँ। इसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, लेकिन वो कोल्डनेस अंदर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह मेरे नाना जी मेरे पास आए और जैसे ही मुझे देखा उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कल रात कहाँ गई थी? मैं कंफ्यूज थी तो मैंने सब बता दिया, सब एक्सप्लेन कर दिया। नाना जी ने एक गहरी सांस ली और मुझसे कहा कि तुम अकेले वापस नहीं आई हो। उन्होंने बताया कि जब तुम उस पुराने घर के पास से गुजरे होंगे तो शायद मैंने किसी चीज़ की अटेंशन ले ली थी, कुछ ऐसा जो वहीं रह गया था इतने सालों से, लेकिन मुझे देखकर मेरे साथ आ गया। नाना जी ने सजेस्ट किया कि मैं कुछ देर तक लाइट जलाकर सोऊं और खिड़कियां खुली ना रखूं। उस रात मैं कमरे में लाइट ऑन करके बैठी रही, लेकिन मुझे हर वक्त लगता रहा कि कोई मुझे देख रहा है। उस औरत का चेहरा
उसकी वो आवाज़ और उसका मुझे देखकर मुस्कुराना मेरे दिमाग में बार बार फ्लैश हो रहा था। 2 दिन बाद फीवर तो उतर गया, लेकिन उस रात का एहसास आज भी मुझे नहीं छोड़ता है। मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कौन थी या क्या चाहती थी, लेकिन हर बार मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। जितनी बार मैं घर के पास से गुजरती हूँ तो ऐसा लगता है कि उस औरत की आंखें मुझे देख रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि मैं उसे फिर से नोटिस करूं। तो ये था हमारी हॉरर कम्युनिटी यानी आविर्भाव हॉरर स्टोरीज पे भेजा हुआ एक सच्चा वाकया। जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आके आविर्भाव हॉरर स्टोरीज को फॉलो करें और हमारी हॉरर कम्युनिटी का एक हिस्सा बने। हर फ्राइडे यानी शुक्रवार को रात 12 बजे हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जहाँ पर आके आप अपने हॉरर किस्से या कहानियाँ सुना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आपके समक्ष आऊँगा एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।